आप लोग एक विधि का नाम सुने होंगे बायोलॉजी में, IVF नाम सुने हैं लोग। नाम उसका क्या है? IVF। IVF इसका पूरा नाम बताए थे हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम बताए थे? हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप बताइए, इसका नाम है ना केवल सुने थे कि IVF होता है, IVF होता है, IVF होता है। IVF में हम आप लोगों को क्या बोले थे? हम IVF में बोले थे कि अगर कोई माँ है, लेडीज है, और माँ नहीं बन पाती है, तो यह एक विधि है जिस विधि के द्वारा वह महिला माँ बन सकती है। यही ना बताया गया था। तो आप लोगों ने भी इसका नाम सुना था, हम भी इसका नाम सुने थे। लेकिन अब एक ऐसा आदमी है जो IVF के माध्यम से बेटे को जन्म दी है। एक महिला है, एक महिला है जो इस विधि से एक बेटे को जन्म दी है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि IVF होता क्या है। ठीक है, IVF में हम बताए थे कि प्रजनन की यह एक विधि है। प्रजनन की यह एक विधि है, यानी तकनीक है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के देखरेख में महिला के अंडाणु, ठीक है, और पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित कराया जाता है। कहाँ? प्रयोगशाला में। ठीक है, निषेचित कराया जाता है या मिलाया जाता है, और निषेचित करा लेने के बाद भ्रूण बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? भ्रूण। तो मतलब ये सबसे पहले प्रजनन की एक विधि हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के देखरेख में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को निषेचित कराकर और क्या बनाया जाता है? भ्रूण। और फिर उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और वहीं भ्रूण को डॉक्टर के देखरेख में 9 माह पाला जाता है, और 9 माह के बाद वो महिला एक बच्चे को क्या करती है? जन्म देती है। तो इस विधि को हम लोग किस विधि से? IVF विधि के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत। नाम सुने हैं लोग? आत्मनिर्भर भारत। आज से 10-15 साल पहले नेताजी के भाषण में हम भी सुने थे कि भारत विकसित कब होगा? जब आत्मनिर्भर बनेगा लोग तब। जब भारत के लोग क्या बनेगा? आत्मनिर्भर, तो भारत ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। अब आत्मनिर्भर के मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर के मतलब होता है कि आप किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिए ना, आपको जो भी काम करना है आप अपने से कीजिए, उसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर की एक बेस्ट उदाहरण हमारे छपरा जिला की रहने वाली एक लड़की ने मतलब प्रस्तुत कर दी है। बेस्ट उदाहरण, ठीक है, और दूर की नहीं है, छपरा जिला की रहने वाली है। और छपरा जिला में एक गांव आता है आमी। छपरा जिला में एक गांव है आमी, वो मतलब प्रसिद्ध है, वहाँ मंदिर आमी मंदिर भी है वहाँ। ठीक है, माने प्रसिद्ध है। तो वहीं की एक महिला है जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, देवी। देवी नाम की एक गायिका है। ठीक है, देवी। ठीक है, देवी। वो लड़की का नाम है क्या है? देवी। इस लड़की ने IVF के माध्यम से एक बेटे को परसों जन्म दी है, 11 तारीख को। ठीक है, और ये ही बताई है कि क्या होता है आत्मनिर्भर। बिना शादी किए हुए IVF है विधि से एक बेटे को जन्म दी है, और उस लड़की का नाम है देवी। और देवी का आप लोग जाइएगा तो फोटो देख सकते हैं मोबाइल पे सर्च करके। ये जो पहले कुछ साल पहले जो आप लोग कल्पना वल्पना के गीत सुनते थे लोग ना, उस समय की ये गायिका है देवी। ठीक ना। और उसका एक गाना भी फेमस हुआ था, कौन कहे मुझसे सखी या सहेलिया, एक गाना बहुत अच्छा चला था उसका। ठीक है, अब इसी विधि से, अब इसमें देखो क्या हुआ है उसका। हम बताए थे कि बीज बैंक होता है, एक बीज बैंक पढ़ाए थे आप लोगों को, बीज बैंक। तो ये जर्मनी के बीज बैंक से, किस देश के? जर्मनी के। तो जर्मनी के बीज बैंक से, ठीक है, और मेथड क्या है? IVF। और इसी विधि से एक बेटे को क्या करी है? जन्म दी है। और ऋषिकेश में एक एम्स है, एम्स हॉस्पिटल होता है, और ऋषिकेश में एक एम्स है, उसी एम्स हॉस्पिटल में अपने बेटे को क्या करी है? जन्म दी है। अब ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश की है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। इसके पहले कहिएगा सर, इसके पहले भी तो मतलब बिना शादी के लोगों के बच्चे हुए हैं, लेकिन हम भी मानते हुए हैं। जैसे आप लोग देखिएगा तो कहिएगा सर हार्दिक पांड्या ना, इंडियन क्रिकेटर, शादी नहीं किया था, लेकिन उनकी जो वाइफ थी बेटे को पहले जन्म दी थी। तो ठीक है, रिलेशनशिप में था ना जी, अरे रिलेशनशिप में था, उसका तो कोई ना कोई था, तो वैसा ही नहीं की है, इसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। जैसे आप लोग नाम सुनिएगा श्री देवी, हीरोइन का नाम सुने होंगे आप लोग, श्री देवी। तो श्री देवी भी मतलब शादी के पहले बेटी को जन्म दी थी, आज भी उनकी बेटी है, हीरोइन है कोई। तो बहुत सारे हीरोइनों ने अपने शादी के पहले बच्चे को जन्म दी है, लेकिन कैसे? किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद। लेकिन ये एक लड़की ऐसी है कि बिना किसी के रिलेशनशिप में रहने के सिवा इस विधि से एक बेटे को क्या करी है? जन्म दी है। तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत इस अच्छा एक बेस्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाली लड़की का नाम है क्या? देवी।
हम सुने थे कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत तो विकसित होगा, आत्मनिर्भर बनेगा भारत तो विकसित होगा, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं था। लेकिन ये लड़की जिसका नाम है देवी, ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल प्रस्तुत की है। बिना किसी पे निर्भर रहते हुए किसको जन्म दे डाली? देवी, एक बेटे को। बताइए अब आगे क्या होगा उसका छोड़िए, अब इनके बेटे को लोग किनके नाम से जानेगा ना, वो मैटर अलग है। लेकिन अब देखिए, अगर अब आप लोगों को इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, सोचना है कि अगर सभी महिलाएं ऐसी करने लगे तो क्या असर पड़ेगा हम लोगों के देश में। अगर मानी, अरे ये उदाहरण है ना पेश करी है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, और इसको अब नाम क्या दिया गया? सिंगल मदर। आज से इनका नाम भी रख दिया गया है सिंगल मदर। आज से अगर कोई कहेगा कि सिंगल मदर के नाम से किसको जाना जाता है, तो देवी को। एक इतिहास में नाम छप गया सिंगल मदर। ये किसी पर निर्भर नहीं रही, फिर भी किसको जन्म दी? बेटे को। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा हमसे कि सब अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाए तो आने वाले समय में पुरुषों का क्या होगा, या भारत पे मतलब हम लोगों के देश पर इसका असर अच्छा पड़ेगा कि असर इसका बुरा पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये एक प्रकार का मिसाल है ना जी, आप भी सुने हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन कोई ऐसा तक किया था नहीं। लेकिन ये प्रस्तुत कर दी है एक उदाहरण की हम आत्मनिर्भर भारत में ही रह के और आत्मनिर्भर रह के ही हम किसको जन्म दे दिए? बेटे। आप लोग एक विधि का नाम सुने होंगे बायोलॉजी में, IVF नाम सुने हैं लोग? नाम उसका क्या है? IVF। IVF इसका पूरा नाम बताए थे हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम बताए थे? हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप बताइए, इसका नाम है ना केवल सुने थे कि IVF होता है, IVF होता है, IVF होता है। IVF में हम आप लोगों को क्या बोले थे? हम IVF में बोले थे कि अगर कोई माँ है, लेडीज है, और माँ नहीं बन पाती है, तो यह एक विधि है जिस विधि के द्वारा वह महिला माँ बन सकती है। यही ना बताया गया था? तो आप लोगों ने भी इसका नाम सुना था, हम भी इसका नाम सुने थे। लेकिन अब एक ऐसा आदमी है जो IVF के माध्यम से बेटे को जन्म दी है, एक महिला है। एक महिला है जो इस विधि से एक बेटे को जन्म दी है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि IVF होता क्या है। ठीक है, IVF में हम बताए थे कि प्रजनन की यह एक विधि है, प्रजनन की यह एक विधि है, यानी तकनीक है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के देखरेख में महिला के अंडाणु, ठीक है, और पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित कराया जाता है। कहाँ? प्रयोगशाला में। ठीक है, निषेचित कराया जाता है या मिलाया जाता है, और निषेचित करा लेने के बाद भ्रूण बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? भ्रूण। तो मतलब ये सबसे पहले प्रजनन की एक विधि हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के देखरेख में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को निषेचित कराकर और क्या बनाया जाता है? भ्रूण। और फिर उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और वहीं भ्रूण को डॉक्टर के देखरेख में 9 माह पाला जाता है, और 9 माह के बाद वो महिला एक बच्चे को क्या करती है? जन्म देती है। तो इस विधि को हम लोग किस विधि से? IVF विधि के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत। नाम सुने हैं लोग? आत्मनिर्भर भारत। आज से 10-15 साल पहले नेताजी के भाषण में हम भी सुने थे कि भारत विकसित कब होगा? जब आत्मनिर्भर बनेगा लोग, तब। जब भारत के लोग क्या बनेगा? आत्मनिर्भर, तो भारत ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। अब आत्मनिर्भर के मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर के मतलब होता है कि आप किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिए ना, आपको जो भी काम करना है आप अपने से कीजिए, उसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर की एक बेस्ट उदाहरण हमारे छपरा जिला की रहने वाली एक लड़की ने मतलब प्रस्तुत कर दी है, बेस्ट उदाहरण। ठीक है, और दूर की नहीं है, छपरा जिला की रहने वाली है। और छपरा जिला में एक गांव आता है आमी। छपरा जिला में एक गांव है आमी, वो मतलब प्रसिद्ध है, वहाँ मंदिर आमी मंदिर भी है वहाँ। ठीक है, माने प्रसिद्ध है। तो वहीं की एक महिला है जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, देवी। देवी नाम की एक गायिका है। ठीक है, देवी। ठीक है, देवी, वो लड़की का नाम है क्या है? देवी। इस लड़की ने IVF के माध्यम से एक बेटे को परसों जन्म दी है, 11 तारीख को। ठीक है, और ये ही बताई है कि क्या होता है आत्मनिर्भर। बिना शादी किए हुए IVF है विधि से एक बेटे को जन्म दी है, और उस लड़की का नाम है देवी। और देवी का आप लोग जाइएगा तो फोटो देख सकते हैं मोबाइल पे सर्च करके। ये जो पहले कुछ साल पहले जो आप लोग कल्पना के गीत सुनते थे लोग ना, उस समय की ये गायिका है देवी। ठीक ना? और उसका एक गाना भी फेमस हुआ था, कौन कहे मुझसे सखी या सहेलिया, एक गाना बहुत अच्छा चला था उसका। ठीक है, अब इसी विधि से, अब इसमें देखो क्या हुआ है उसका। हम बताए थे कि बीज बैंक होता है, एक बीज बैंक पढ़ाए थे आप लोगों को, बीज बैंक। तो ये जर्मनी के बीज बैंक से
कहाँ किस देश के? जर्मनी के। तो जर्मनी के बीज बैंक से, ठीक है, और मेथड क्या है? IVF। और इसी विधि से एक बेटे को क्या करी है? जन्म दी है। और ऋषिकेश में एक एम्स है, एम्स हॉस्पिटल होता है, और ऋषिकेश में एक एम्स है, उसी एम्स हॉस्पिटल में अपने बेटे को क्या करी है? जन्म दी है। अब ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश की है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। इसके पहले अब कहिएगा सर इसके पहले भी तो मतलब बिना शादी के लोगों के बच्चे हुए हैं, लेकिन हम भी मानते हुए हैं। जैसे आप लोग देखिएगा तो कहिएगा सर हार्दिक पांड्या ना, इंडियन क्रिकेटर, शादी नहीं किया था, लेकिन उनकी जो वाइफ थी बेटे को पहले जन्म दी थी। तो ठीक है, रिलेशनशिप में था ना जी, अरे रिलेशनशिप में था, उसका तो कोई ना कोई था, तो वैसा ही नहीं की है, इसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। जैसे आप लोग नाम सुनिएगा श्रीदेवी, हीरोइन का नाम सुने होंगे आप लोग, श्रीदेवी। तो श्रीदेवी भी मतलब शादी के पहले बेटी को जन्म दी थी, आज भी उनकी बेटी है, हीरोइन है कोई। तो बहुत सारे हीरोइनों ने अपने शादी के पहले बच्चे को जन्म दी है, लेकिन कैसे? किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद। लेकिन ये एक लड़की ऐसी है कि बिना किसी के रिलेशनशिप में रहने के सिवा इस विधि से एक बेटे को क्या करी है? जन्म दी है। तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत इस अच्छा एक बेस्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाली लड़की का नाम है क्या? देवी। हम सुने थे कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत तो विकसित होगा, आत्मनिर्भर बनेगा भारत तो विकसित होगा, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं था। लेकिन ये लड़की जिसका नाम है देवी, ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल प्रस्तुत की है। बिना किसी पे निर्भर रहते हुए किसको जन्म दे डाली? देवी, एक बेटे को। बताइए अब आगे क्या होगा उसका छोड़िए, अब इनके बेटे को लोग किनके नाम से जानेगा ना, वो मैटर अलग है। लेकिन अब देखिए, अगर अब आप लोगों को इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, सोचना है कि अगर सभी महिलाएं ऐसी करने लगे तो क्या असर पड़ेगा हम लोगों के देश में। अगर मानी, अरे ये उदाहरण है ना पेश करी है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, और इसको अब नाम क्या दिया गया? सिंगल मदर। आज से इनका नाम भी रख दिया गया है सिंगल मदर। आज से अगर कोई कहेगा कि सिंगल मदर के नाम से किसको जाना जाता है, तो देवी को। एक इतिहास में नाम छप गया सिंगल मदर। ये किसी पर निर्भर नहीं रही, फिर भी किसको जन्म दी? बेटे को। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा हमसे कि सब अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाए तो आने वाले समय में पुरुषों का क्या होगा, या भारत पे मतलब हम लोगों के देश पर इसका असर अच्छा पड़ेगा कि असर इसका बुरा पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये एक प्रकार का मिसाल है ना जी, आप भी सुने हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन कोई ऐसा तक किया था नहीं। लेकिन ये प्रस्तुत कर दी है एक उदाहरण कि हम आत्मनिर्भर भारत में ही रह के और आत्मनिर्भर रह के ही हम किसको जन्म दे दिए? बेटे।